तो संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला पढ़ाऊँ पूर्णांक संख्याओं के गुण। ठीक है, अंग्रेजी में का बोलबो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के गुण। गुण ला का बोलथन, प्रॉपर्टीज, पूर्णांक ला इंटीजर, संख्या ला नंबर। ठीक, तो एक पहला गुण का है, पूर्ण संख्याओं के सभी गुण। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के सभी गुण पूर्णांक संख्याओं के लिए भी सही है। तो जो पूर्ण संख्या के गुण हवय वो है पूर्णांक संख्या पर भी सही हवय। और का बर सही है समझाओ। एक आए आई या फिर जेड है, इला दर्शाथन पूर्णांक संख्या से। ठीक है, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। ठीक, तो देख पूर्ण संख्या अतका हरे। ठीक है, 0 से लेके आगे प्राकृत संख्या भी मिल गए होमा। ठीक है, तो पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या भी आथे। तो जो पूर्ण संख्या के गुण हवय वो है पूर्णांक संख्या भर भी सही हरे। ठीक है, तो बात यह है कि पूर्ण संख्या के गुण का हरे। तो यदि आप मन ला ये जानना है तो ओकर ऊपर मैं वीडियो बना चुके हूँ। वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में देता हूँ संगवारी हो। यदि आप मन ओला देख लू तो आप मन ला पता चल जी कि पूर्ण संख्या के गुण का हरे, है ना। और वही गुण है पूर्णांक संख्या पर भी सही हवय। ठीक है, तो आगे बढ़थन। तो संगवारी हो, दूसरा गुण देखो का बोलत है, पूर्णांकों का योग, अंतर तथा गुणा पर संवरक नियम लागू होता है। ठीक है, तो संवरक नियम ला हमन अंग्रेजी में का बोल देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और संवरक नियम का होते, जब भी आप मन हा दो पूर्णांक ला जोड़ा या फिर दो पूर्णांक ला घटा या फिर दो पूर्णांक के गुणा कर, तो आप मन ला जो उत्तर आही वो भी एक पूर्णांक रही। एकर सेती बोला थे योग, अंतर तथा गुणा में संवरक नियम लागू होते। तो संवरक नियम वही ला बोलते, दो पूर्णांकों को जोड़ो या फिर गुणा करो या फिर ओला घटाओ। ठीक है, आप मन ला जो उत्तर आई वह एक पूर्णांक ही रही। ठीक है, यदि आप मन ला संवरक नियम के बारे में अच्छा से जानना है, ओकर परिभाषा का होते, है ना, तो बहुत कुछ वो आप मन ला जाने बर मिलही। ओकर ऊपर मैं वीडियो बनाए हूँ, वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में डाला तो संगवारी हो। यदि आप मन ओला देखू तो आप मन ला खुद पता चल जी संवरक नियम का होते, ओकर परिभाषा का होते, और ये जो हवय कथन ये ला आप मन अच्छा से समझ पाहू। तो ये जो हमन ला बोले वाला प्रैक्टिकली मैं आप मन ला बताता हूँ पूरा करके, है ना, कि का बर बोले है, योग बर बोले। ठीक है, योग। तो आप मन का करो, कोई भी दो ठो पूर्णांक ला उठाओ। ठीक है, तो एक काम करथन, एती बर के ऋण 3 ला उठा लेथन और एती बर के ऋण 2 ला उठा लेथन। ठीक है, जब आप मन ऋण 3, है ना, और ऋण 2 ला, ठीक है, जोड़ा। ठीक है, तो आप मन ला का मिलही उत्तर है, ये ऋण 3 हो गए धन और ऋण के गुणा हो गए ऋण, है ना, और ओकर बाद में बची ऋण 2, है ना, और ऋण 3। देखो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते, लेकिन चिन्ह हमेशा ऋण के ही रहते। तो ऋण 3 और 2 कतका हो गए 5। ठीक है, और आप मन हा देखा जिसे एला 1 और 2 ला जोड़बो, 1 धन 2। ठीक है, तो 2 एक कतका हो गए 3। तो देखो ये 3 भी एक पूर्णांक हरे, ऋण 5 भी एक पूर्णांक हरे। देखो ऋण 4 के बाद यदि ऋण 5 आई वो कभी खत्म नहीं हुआ, अनंत तक हवा होती संख्या। ठीक, तो योग पर देख लें। ठीक है, अब घटाना में देखो, घटाना मतलब होते अंतर। ठीक है, अब यदि आप मन हा 5 में 4 घटाऊ, ठीक है, तब आप मन ला 1 मिलही। ठीक है, तो ये भी एक पूर्णांक हरे, ये दे हवय। ठीक है, 4 में यदि 5 ला घटाऊ तो का मिलही, ऋण 1 मिलही। ठीक है, का बर, धन और ऋण हमेशा घटते, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। बड़े संख्या 5 हरे, एक ऋण के चिन्ह है वहाँ, तो ऋण के चिन्ह में आगे 5 में 4 घटी 1 बची। ठीक है,
तो ये भी एक पूर्णांक है जो उत्तर है, और ये भी एक पूर्णांक है। देखो एक भी हवा है और ऋण एक भी हवा है, ठीक है। अब गुणा में आप मन बता था मैं, हाँ गुणा, ठीक है। तो गुणा में कोई भी आप मन संख्या ले लो, मान ले 4 गुणा 2, ठीक है 8। तो ये भी एक पूर्णांक है, ये दोनों भी एक पूर्णांक है, ठीक है। और यदि आप मन ऋण 4 गुणा 5 कर रहा तो 4 पंचे 20, और धन और ऋण के गुणा ऋण तो का मिली ऋण 20, ठीक है। यदि आप मन 1 गुणा 0 कर रहा तो का मिली आप मन ला 0 मिली, ठीक है। तो और का कर सकत हन 25 गुणा 2 कर सकत हन तो का मिली 50। तो ये सब है का हरे पूर्णांक हरे, ठीक है। तो कोई भी दो पूर्णांक के आपस में योग या फिर अंतर या फिर गुणा करबे त आप मन ला जो उत्तर आही वो पूर्णांक ही मिली। एकर सेती ये तीनों चीज में संवरक नियम हा लागू होथे, ठीक है। और संगवारी हो यदि आप मन ला ये मेरे समझे में परेशानी हुई सो ही कि धन और ऋण के गुणा ऋण होथे, ये सब मैं यहाँ पढ़ाए। तो यदि आप मन ला परेशानी होथे तो वोकर मैं यहाँ नियम बताए हूँ, ठीक है, जो गणित के महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में। तो वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बटन में डालत हूँ। यदि आप मन बोला देखूँ तो आप मन ला पूरा समझ में आ जी कि धन और ऋण के गुणा ऋण होथे, धन और धन के गुणा धन होथे, ठीक है। तो ये सब आप मन ला वो वीडियो में पता चल जी, जाके अच्छा से आप मन देख लू तो ये सब ला समझे में जरा भी परेशानी नहीं हुए। वैसे आगे वीडियो में हम वही सब चीज ला भी पढ़ने वाला हैं, ठीक। तो आप मन ला पता चली, हम करके भी देखें कि दो पूर्णांक के जब जोड़बो तो उत्तर आही पूर्णांक रही, दो पूर्णांक ला जब घटाबो उत्तर आही वो पूर्णांक ही रही, और जो दो पूर्णांक के जब गुणा करबो तो जो उत्तर आई वो भी पूर्णांक ही रही। एकर से ये तीनों में ये संवरक नियम लागू हुआ थे। तो संगवारियों तीसरा गुण का है पूर्णांकों के भाग पर, ठीक है। अब भाग के बात हुआ थे, पूर्णांकों के भाग पर सदैव संवरक नियम लागू नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी लागू हो ही, लेकिन हमेशा लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहे के तात्पर्य यह है कि जब भी आप मन दो ठो पूर्णांक के भाग करूँ तो तीसरा जो उत्तर आई वो पूर्णांक हो भी सकत है और नहीं भी हो सकत है, ठीक है। तो देखथन कौन से तरीका से हो सकत है और कौन से तरीका से नहीं हो सकत है, ठीक है। जिसे कोई भी आप मन पूर्णांक उठा ला दो ठो, जिसे 4 में हमन हाँ भाग दे देथन 2 के, ठीक है। तो का मिली हमन ला जब आप मन हाँ 4 में 2 के भाग दे 2 दूनी 4, ठीक है। तो उत्तर में का मिली 2, ठीक। तो ये कंडीशन में का हो गए, जब दो पूर्णांक ला आपस में भाग करें तो दो पूर्णांक के भाग करें तो का मिली तीसरा चीज भी पूर्णांक मिली। देखो पूर्णांक में 4 है 2 है और 2 हवे, तो ये वाला जो कंडीशन हवे, ये वाला जो स्थिति हवे, ये मेरा बोल देवो संवरक नियम लागू हो गए। लेकिन यदि आप मन ला बोला 2 में आप मन 4 के भाग दो तो कैसे रहा, 2 में 4 के भाग देना है तो 4 के पहाड़ा 0 बार पढ़ो, 0 मिली घटाए 2 मिली। अब बड़े बनाना है तो मेरे दशमलव लगाओ, कर बाद मेरे 0। तो 4 के पहाड़ा ऐसे पढ़ 20 ले ज्यादा मत हो, 4 पंचे 20, ठीक है। का मिली हमन ला 0.5, 0.5, ठीक है। तो जब दो पूर्णांक के भाग करबे तो तीसरा भी पूर्णांक मिलना चाहिए ना, लेकिन ये मेरे नहीं मिली। देखो 0.5 कोनो मेरे नहीं है। तो ये जो स्थिति हवा एमा संवरक नियम लागू नहीं हुआ है भाग में, और ये स्थिति में संवरक नियम लागू होते। ऐसे बहुत सारे संख्या हो सकत है जेकर आप मन भाग करहु तो आप मन ला पूर्णांक नहीं मिले, और ऐसे बहुत सारे संख्या हुआ जेकर आप मन भाग करहु तो आप मन ला पूर्णांक मिल जही, ठीक है। एकर सेती बोले है कि सदैव संवरक नियम लागू नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होते, ठीक है संगवारी हो। तो संगवारी हो चौथा गुण देखो का बोला थे, दो धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 से ये तरफ के संख्या, ठीक है।
तो दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो जब भी आप मन हा जैसे धन 1 है ना और धन 2 ला जोड़ा तो आप मन ला का मिलही धन 3 मिली। यही ले बोला थे एक धनात्मक पूर्णांक और ये दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो जब भी ये दोनों धनात्मक पूर्णांक ला जोड़बो तो हमला का मिलही तीसरा जो उत्तर आई वो भी धनात्मक पूर्णांक मिली। देखो दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल मतलब जोड़ना है सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ला जब भी आप मन जोड़ा तो जो उत्तर आई वो भी धनात्मक पूर्णांक हो ही। ठीक है, जैसे आप मन हा धन 5 और धन 10 ला जोड़ा तो धन आप मन ला 15 मिली। ठीक है, और जिसे आप मन धन 20 और धन 25 ला जोड़ू तो का मिली आप मन ला धन 45। ठीक है, यदि धन 50 और धन 25 ला जोड़ू तो का मिली धन 75। ठीक है, तो एकर से का साबित हुआ थे अच्छा से समझे के प्रयास करूँ कि धन और धन हमेशा जुड़ते। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक हमेशा जुड़ते और चिन्ह हमेशा धन के ही लगते। ठीक है, ये चीज ला दिमाग में अच्छा से उतार लो समझ लो कुछ भी करो। ठीक है, काबर ये है गणित के बहुत बड़े सूत्र है जिंदगी भर यह उपयोगी रहते। ठीक है, धन और धन हमेशा जुड़ते है ना और चिन्ह भी हमेशा धन के ही लगते। ठीक है संगवारी हो, अब थोड़ा से वो आगे बढ़थन। अब क्या बोला थे दो ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, मतलब एति बर के संख्या। ठीक है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो देखो दो ऋणात्मक पूर्णांक तो एति बर ऋण 4 ला ले लेथन और ऋण 3 ला ले लेथन। ठीक है, ये दोनों के योगफल का मिली हमन ला ऋण में मिलही। अब कैसे मिलही ये हो गए ऋण 4। ठीक है, अब धन और ऋण के गुणा का होते ऋण एकर से ऋण और ये 3 के 3 है ना। ओकर बाद ऋण और ऋण हमेशा जुड़ही और चिन्ह भी हमेशा ऋण के लगी तो का मिली हमन ला मेरा ऋण 7। ठीक है, उसी प्रकार से ये मेरा ऋण 7 आप मन लिख दहा ऐसे। उसी प्रकार यदि आप मन में ऋण 10 और ऋण 15 ला जोड़ा। ठीक है, तो आप मन ला का मिलही देखो हल करके ला बतात हूं मैं। हाँ, ये हो गए ऋण 10। ठीक है, धन और ऋण के गुणा का होते ऋण। ठीक है, तो ये में ऋण और का हुई 15। ठीक है, तो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते चिन्ह हमेशा ऋण के लगते। ये बोला थे देखो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते चिन्ह भी हमेशा ऋण के लगते। तो 10 और 15 कतका हो गए 25। ठीक है, तो ये प्रकार से हुई उत्तर। ठीक है, तो आप मन समझ लो ऋण और ऋण ला जब भी आप मन जोड़ू तो जो उत्तर आही वो भी है ऋण में ही आही। ठीक है संगवारी हो, ये ला आप मन ला समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा उपयोगी हवा यह आने वाला अध्याय पर। ठीक है, तो संगवारी हो 5वां गुण माथन का बोलते एक धनात्मक पूर्णांक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो एक तो धनात्मक पूर्णांक उठा लेथन मान ले जाए 5 उठा ले। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब का एक ऋणात्मक पूर्णांक तो ऋणात्मक पूर्णांक में 3 ला ले लेथन। ठीक है, का योगफल तो ये दोनों ला जोड़ देथन। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो। ठीक है, अब ये वाला स्थिति में जो आप मन ला उत्तर आही वो आही धन माही का बर धनात्मक पूर्णांक के मान अधिक हवे 3 से 5 बड़े है। ठीक है, तो
जो भी उत्तर आही वो है धनात्मक पूर्णांक में आही। ठीक है, तो धन और ऋण हमेशा का होते घटते। ठीक है, भले अभी धन लगे लेकिन कैसे घटी मैं दिखात हूँ। धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। ठीक है, तो ये 5 है बड़े, एक से ये मेरा धन लग गए। वही ला बोला थे एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक है। ठीक है, तो उत्तर का मान ही जेकर मान ज्यादा रही वो मान ही। ठीक है, यदि ए मेरा लिख देथन ऋण 5, ठीक है, और ए मेरा लिख देथन धन 3, तो इतनी बार जो उत्तर आही वह ऋण में आने वाला हवाए। ठीक है, का बार देखो ए मेरा ऋण के जो मान हवा वो ज्यादा है, अंकित मान है 5 हवा। ठीक है, तो संगवारी हो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के लगते। ठीक है, यही ला बोला थे। ठीक, तो ये ला मैं आप मतलब दिखाता हूँ कि कैसे यह धन माही और कैसे यह ऋण माही। ठीक है, तो देखो ये 5 के 5, ठीक है, धन और ऋण के गुणा का होते ऋण, और ये 3 के 3। ठीक है, अब 5 में जब 3 घटी तो कतका मिली 2। ठीक है, अब हम कुछ नहीं है, मतलब आप मन इसे धन लगा के ला दर्शा सकत हो। ठीक, अब एती देखो एती का है ऋण 5। ठीक है, धन और धन के गुणा का होते धन। ठीक है, अब 3 के 3। ठीक है, अब धन और ऋण हमेशा घटते, यू मेरे घटी से धन और ऋण हमेशा घटी, तबे तो 5 में 3 घटी तो 2 मिल गए, और बड़े संख्या के चिन्ह रही से कर से मेरा 2 लगा दे, तो बोले हो ना धन माई से कर से धन मांगे। अब धन और ऋण हमेशा घटते तो है ना, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के रखते, तो बड़ी संख्या 5 हो तो मैं लिख दो ऋण, और धन और ऋण हमेशा घटते, तो 5 में जब 3 जाही तो आप मतलब का मिली 2, है ना, तो का मिली कुल मिला के ऋण 2 बोले रहे ऋण में मिल ही। ठीक, तो आप मन ला केवल अभी अतके याद रखना है कि धन और ऋण हमेशा घटते। ठीक है, और चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। ठीक है संगवारी हो, ये ला दिमाग में अच्छा से आप मन हाँ उतार लो। ठीक है, एक धन संख्या और एक ऋण संख्या ला जब भी आप मन जोड़ा तो जो भी ओती बार उत्तर आई ये दोनों में जो संख्या बड़े रही ओकरे में चिन्ह लगी। ठीक है, और या फिर कोई ऋण संख्या या कोई धन संख्या ला आप मन जब भी जोड़ा तो जो भी उत्तर आई वह ये दोनों में जो संख्या बड़े रही ओकर ओमा चिन्ह लगी। तो धन और ऋण हमेशा घटते लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। ठीक है, तो संगवारियों छठवा गुण देखो का हवे, किसी धनात्मक संख्या का। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या का, तो कोई भी अगर धनात्मक संख्या ले लेथन। ठीक है, धन 1 ले लेथन, धन 2 ले लेथन, धन 3 ले लेथन, धन 4 लेथन, आप मन के मन कोई कुछ भी ले लो। ठीक है, तो किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या होते, तो 1 के योज्य प्रतिलोम का हो ही ऋण 1, 2 के ऋण 2, 3 के ऋण 3, 4 के ऋण 4। ठीक है, कोई भी धनात्मक संख्या के योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या हो ही होकर। ठीक, अब तथा किसी ऋणात्मक संख्या का। ठीक है, तो कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लो, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, आप मन कुछ भी ले सकत हो। तो किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या होते। ठीक है, तो ऋण 1 के योज्य प्रतिलोम का हो ही धन 1, ऋण 2 के धन 2, ऋण 3 के धन 3, ऋण 4 के धन 4, ऋण 5 के धन 5, ऐसे कोई भी संख्या रहे। ठीक है, तो धनात्मक संख्या के योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या। ठीक है संगवारी हो, तो संगवारी हो देखथन सातवां गुण का हवे पूर्णांक के, तो बोलते
किसी धनात्मक पूर्णांक को, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेथन, है ना, चलो मान लेथन ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी लिख सकत हो, मेरे 100 100 200 1000 आप मन के मन, ठीक। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को किसी ऋणात्मक पूर्णांक के साथ, तो ये ले लेथन कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, गुणा करने पर, तो ये दोनों के बीच में क्या हुई, गुणा, तो गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो जब भी आप मन धन और ऋण के गुणा करहा, तो जो उत्तर आही वो ऋण में आही, ठीक है, आप मन याद रखो। जैसे उदाहरण दे के समझाओ, तो ये मेरे 4 गुणित ऋण 3 लिखा, ठीक है, तो 4 तिया 12 आही, लेकिन वहाँ ऋण 12 आही, ठीक है। तो यही मेरे लिए बोले जाते कि धन और ऋण के गुणा हमेशा ऋण होते, ठीक है, ये एक हो गए। और चाहो तो आप मन ऋण लयती लिख सकत हो, गुणा करके धन लयती लिख सकत हो, फिर भी यह ऋण ही रही, ठीक है। तो धन के गुणा ऋण में करबे तब भी ऋण मिलही, और ऋण के गुणा धन में करबे तब भी तोला ऋण ही मिलही। तो धन और ऋण के गुणा आप मन कोई भी स्थिति में करो, आप मन ला ऋण ही मिलने वाला है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के जब भी गुणा करहा उत्तर आही वो ऋणात्मक पूर्णांक में ही, और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के जब भी गुणा करहा वो ऋणात्मक पूर्णांक में ही आही। जैसे ये मेरा ले लो आप मन ऋण 5, ठीक है, ये मेरे ले लो धन 4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकत हो आप मन, ठीक है। तो जो उत्तर आही और ऋण में आही, तो 5 चौक कतका हो गए 20, तो ये ऐसे लिखा थे, ठीक। तो संगवारी हो यही चीज ला बोले गए है कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के कोई भी तरीका से आप मन गुणा कर लो, जो उत्तर आही और ऋणात्मक पूर्णांक ही रही। एकर सेती बोले जाते धन और ऋण के गुणा हमेशा ऋण ही होते। ये सब ला समझना बहुत ही जरूरी है आप मन ला। तो ये ला आप मन ये प्रकार से समझ सकत हो कि धन और ऋण के गुणा हमेशा ऋण होते, या फिर ऋण और धन के गुणा हमेशा ऋण ही होते। संगवारी हो 8वां गुण देखो का बोला थे, 2 धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो ये एक धनात्मक पूर्णांक और ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों अथवा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर गुणनफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। तो अभी मैं केवल धनात्मक पूर्णांक ला लेके चलत हूँ, ठीक है। तो जब भी आप मन 2 धनात्मक पूर्णांक के गुणा करहा, तो जो उत्तर आही वो भी आप मन ला धनात्मक पूर्णांक में ही मिलही, ठीक है। अब ए मेरे जैसे आप मन धन 5 लिख देव, गुणा करके यदि धन 4 लिख देव, तो जो उत्तर आही वो भी धन माही, तो 5 चौक कतका हो गए 20, ठीक है। और धन ला लिखे के आवश्यकता नहीं रहे, एकर सेती हमन का लिख देथन, जिसे मेरा 10 के गुणा करबो 4 मेरा, तो का मिली 40, लेकिन ये सब में धन इसे लगे हुए हवय, ठीक है। और जिसे मेरा 20 के गुणा करहा धन 5 मेरा, ठीक है, तो जो आप मन ला मिली वो भी आप मन ला धन 100 मिली, ठीक है। तो एकर से का साबित हुआ थे, अच्छा से याद ला रखा, ये मन बहुत महत्वपूर्ण नियम हरे, गणित में हर जगह एकर उपयोग होवत रही, ठीक है। तो धन और धन के गुणा हमेशा धन ही होते, ठीक है संगवारी हो, धन और धन के गुणा हमेशा धन ही होते, ठीक। अब थोड़ा आगे पढ़थन। अब क्या बोला थे, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर गुणनफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक एक ठा हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक दूसरा हो गए, ठीक है। ये दोनों के यदि गुणा करबे तो जो उत्तर आही गुणा मना वो आप मन ला धनात्मक मिली, ठीक है। जिसे ऋण 3 और ऋण 4 के आप मन गुणा करहा तो उत्तर आही धन 12, ठीक। और यदि ये मेरा ऋण 6
और आप मन ऋण 8 के गुणा करहा तो 8 छक्के कतका हो गए यहाँ 48। ठीक है, यदि आप मन ऋण 9 और ऋण 5 के गुणा करहु तो आप मन जो उत्तर आई वो भी धन में मिलही 45। ठीक है, तो एक से का समझा आप मन हाँ ये गुणा के बात हुआ थे ता ऋण और ऋण के गुणा हमेशा धन होते। ठीक है संगवारी हो, ऋण और ऋण के गुणा हमेशा धन होते, ये आप मन ला अच्छा से याद रखना है। तो संगवारी हो पूर्णांक के 9वां गुण का बोलते शून्य को छोड़कर। ठीक है, शून्य ला छोड़ दो। ठीक है, एक अभी उपयोग नहीं करना है ना। प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग देने पर हमेशा 1 प्राप्त होता है, ऐसे कहते। ठीक है, शून्य ला छोड़ दो, ओकर बाद कोई भी पूर्णांक में वही पूर्णांक के यदि भाग देबो तो हमेशा 1 मिलही। ठीक है, जैसे आप मन 1 में 1 के भाग देहु तो 1 मिलही, 2 में 2 के भाग देहु तो भी 1 मिलही। ठीक है, 3 में 3 के भाग देहु फिर भी 1 ही मिलही, है ना। 4 में 4 के भाग देहु तो 1 मिलही। ठीक है, 5 में 5 के भाग देहु तो आप मन जब 3 में 3 के भाग देहु तब भी 1 मिलही, 4 में 4 के भाग देहु तब भी 1 मिलही, 5 में 5 के भाग देहु तब भी 1 मिलही, 6 में 6 के भाग देहु तब भी 1 मिलही। ठीक है, और यदि आप मन हाँ 100 में 100 के भी भाग देहु तब भी 1 मिलही, 1000 में 1000 के भी भाग देहु तब भी 1 मिली। ठीक है, कोई भी संख्या शून्य ला छोड़ के कोई भी संख्या के यदि वही संख्या से भाग दिया जाए, कोई भी संख्या ला वही संख्या से यदि भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 1 मिलही। ठीक है, 1 एकम 1 हो गए, 2 एकम 2 हो गए, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 1000 एकम 1000, 100 एकम 100। ठीक है, तो शून्य ला छोड़ के आप मन कोई भी संख्या माँ वही संख्या के भाग देहु तो आप मन ला भागफल हमेशा 1 मिलही। ठीक, ये तो धनात्मक पूर्णांक बर हो गए। अब यदि एला ऋणात्मक भी ऐसे कर दहा, ऐसे सब में आप मन हाँ ऋण लगा दो फिर भी आप मन ला 1 ही मिलही। ठीक, समझ गए हो। तो संगवारी हो वही ला बोला थे कि शून्य ला छोड़ दो, ओकर बाद कोई भी पूर्णांक में चाहे 1000, 10,000, लाख, करोड़ कुछ भी रहे वही संख्या के यदि भाग देहु तो आप मतलब भागफल हमेशा 1 मिलही। ठीक है संगवारी हो पूर्णांक संख्या के 10वां गुण देखाओ। ठीक है, कहा बोला थे शून्य को छोड़कर, शून्य ला छोड़ दें। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक में तो कोई भी पूर्णांक ले लो आप मन हाँ चलो ले लेथन एती बार ऋण 4 ले लेथन, है ना, और एती बार ले लेथन, एती बार धन 4 ले लेथन। ठीक है ना, ऋण 4 ले लें, एती धन 4 ले लें, 2 पूर्णांक ले हन अभी, है ना। तो शून्य को छोड़ो कहीं, शून्य ला छोड़ दें प्रत्येक पूर्णांक में, तो अब 2 पूर्णांक ले हन, उसके योज्य प्रतिलोम का भाग देने पर ऋण 1 प्राप्त होता है। तो 4 के योज्य प्रतिलोम का होई धन 4। ठीक है, तो यदि ये 4 में धन 4 के भाग देबो तो जो उत्तर आही वह ऋण 1 आही। ठीक है, उसने यदि ये धन 5 हवे, ठीक है, एकर योज्य प्रतिलोम का होई ऋण 5, तो धन 5 में यदि ऋण 5 के भाग देबो तो का मिलही ऋण 1, या फिर ऋण 5 में यदि आप मन धन 5 के भाग देव तब भी आप मन मिली ऋण 1। ठीक है, उसने ये धन 4 में यदि ऋण 4 के भाग देवो तो का मिली ऋण 1। ठीक है, तो आप मन हाँ समझ गए हो, चाहे ये 5 के जगह 1000 लिख लो। ठीक है, चिन्ह दोनों के अलग होना चाहिए, चाहे धनात्मक ऊपर में रहे या फिर धनात्मक नीचे में रहे। ठीक है, ऊपर और नीचे के जो चिन्ह हवे वो हमेशा उल्टा रहना चाहिए, एक धन तो एक ऋण, एक ऋण तो एक धन। ठीक है, तो यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ला शून्य ला छोड़ के
कोई भी यदि धनात्मक पूर्णांक में यदि कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक के भाग देबो तो का मिली हमन ला ऋण 1। तो वही ला बोले है कोई भी पूर्णांक में ओकर योज्य प्रतिलोम के यदि भाग देहू तो आप मन ला का मिली ऋण 1। ठीक है, काबर धनात्मक पूर्णांक हवय तो ओकर योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाते। तो धन और ऋण के भाग हमेशा का होते ऋण होते, ये साबित हुआ थे। ठीक है संगवारी हो देखथन पूर्णांक के जो गुण पढ़ा था ओमा 11वां कौन हरे 11वां का गुण हरे शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता। तो इस सबले पहली बात आ गई मेरा गुणन प्रतिलोम के। ठीक है, तो गुणन प्रतिलोम के मतलब देख प्रतिलोम शब्द उपयोग है मतलब प्रतिलोम के अर्थ होते उल्टा। ठीक है, जैसे योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो 4 के योज्य प्रतिलोम का होते ऋण 4, ऋण 4 के योज्य प्रतिलोम धन 4। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम मतलब का हुआ थे ओकर चिन्ह बदल जा। तो ये धन 4 के योज्य प्रतिलोम का हुआ थे ऋण 4, ऋण 4 के योज्य प्रतिलोम का हुआ थे धन 4। मतलब का हुआ थे ये योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाते। ठीक है, तो उसने जब गुणन प्रतिलोम हुई तो वहाँ चिन्ह बदल जी। ठीक है, यदि गुणन प्रतिलोम कहा थे तो सीधा भाग लिखा है। अब गुणन प्रतिलोम ला कैसे समझाओ ए में देखो गुणन प्रतिलोम। ठीक है, गुणन प्रतिलोम तो गुणन प्रतिलोम मतलब का होई जिसे 4 के गुणन प्रतिलोम का होई 1/4। ठीक है, और 5 के गुणन प्रतिलोम 1/5। ठीक है, ऐसे ला लिखबो हमन। ठीक है, या फिर एला कैसे लिख सकत हन 4 गुणा 1/4। ठीक है, या फिर 5 गुणा 1/5। ठीक है, लेकिन एला इतना लिखना उचित नहीं है। काबर हमन ला केवल गुणन प्रतिलोम पूछे है तो प्रतिलोम मतलब होते उल्टा। ठीक है, तो 4 के 1/4 5 के 1/5। ठीक है, तो उसने शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता तो शून्य के गुणन प्रतिलोम का हो 1/0। ठीक है, और कोई भी संख्या में यदि आप मन शून्य के भाग देहू तो वो हो जाते अपरिभाषित इनफाइनाइट अनंत। ठीक है, एकर सेती बोला थे कि शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता है। ठीक है, ये शून्य ये एकर गुणन प्रतिलोम और जब एला हल करबे तो का मिली इन्फिनिटिव अनंत। तो संगवारी हो ये वीडियो आप मन बर बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हवय। काबर ये में जो हमन संख्या के बारे में पढ़त हन पूर्णांक। ठीक है, एकर अंदर प्राकृत संख्या आथे, पूर्ण संख्या आथे और खुद पूर्णांक संख्या आथे। तो ये तीनों संख्या आपस में मिल के बने हैं। ठीक है, तो यही संख्या मन के हमन आपस में जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे होते ये सब ला ये गुण के माध्यम से हमन सीखें। ये जो आप मन ला मैं पढ़ाए पूर्णांकों का गुण ये बहुत ही ज्यादा आप मन बर महत्वपूर्ण हवय। ये ला आप मन जरूरत पड़त है वीडियो ला दोबारा देखे के तो दोबारा भी देखो, तिबारा देखे पड़ गए तो 3 बार ले भी ओला देखो। लेकिन एला कोई भी हालत में आप मन ला समझे ला पड़ी। गणित में ये सब के बहुत ज्यादा उपयोग होते आने वाला कक्षा में। तो संगवारी हो यदि जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें अगर आप मन के समझ में आई सोही तो मोर चैनल ला आप मन सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं आप मन बर वीडियो ये चैनल में अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन ला मिली और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। और संगवारी प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़िए मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के खास कर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होने के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी को प्रयास करो आपके माध्यम से मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे वो छत्तीसगढ़ के गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके।
और यदि मोर ये वीडियो ला लइका मन के माता पिता मन देखा था तो आपसे भी एक निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लइका मन के माता पिता ऐसे हवय जिन मन बहुत कम पढ़े लिखे हवय। यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक मौका हवय कि आप अपन घर में बैठ के अपन लइका ला अपन तीर में बैठार के अपन भाषा में और मोर साथ मिल के एक गणित जैसे विषय ला पढ़ सकत हो और साथ में शिक्षित हो के अपन लइका ला भी शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होई, आप शिक्षित हो, आपके लइका शिक्षित होई, तो ऐसे होते होते आने वाला जो छत्तीसगढ़ के भविष्य है, जो छत्तीसगढ़ के पीढ़ी हवा है, वो एक शिक्षा में बहुत ही अच्छा रही। संकोच के में कोई बात नहीं है, यदि आप मन सीखना चाहता हो तो सीखे की कोई उम्र नहीं हो है। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।